I hope you are doing well. And in the today's session, I am going to discuss about one more segment of the handball, that is the scoring and tie break. Scoring और tie break. स्कोर को किस गोल को हम स्कोर माना जाता है, किस गोल को नहीं माना जाता है. एंड इन केस इफ देयर इज टाई, ये मैच में देखने को मिल सकता है कि मैच जो है वो टाई हुआ है. टाई कैसे हम ब्रेक करेंगे, हाउ वी ब्रेक द टाई, और विच स्कोर इज वैलिड, विच गोल इज वैलिड, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे. दिस इट वाज द की पॉइंट, दीज वर द की पॉइंट्स ऑफ टुडे सेशन. इस सेशन को लेके ये वाले की पॉइंट्स हैं. नाउ अगर हम स्कोरिंग की बात करेंगे, उसी गोल को हम वैलिड मानते हैं. एक अटैकिंग प्लेयर ने शूट किया है. He has to remember this thing in mind. During the shooting, he is not allowed to touch the floor of the goal line. He is not allowed to touch the floor of the 6-meter line first, right? And number second is he is not allowed to hold the ball more than 3 seconds. He is not allowed to take more than 3 steps jump. इन चीजों को उसने कंसिडर करना है. और जब वो बॉल को शूट कर रहे हैं, गोल पोस्ट में शूट कर रहे हैं, और दैट शुड बी क्लियरली, वो गोल रेफरी जो है उस चीज को सुपरवाइज कर रहा होता है, उस चीज को साइड लाइन्स के अलॉन्ग वो चल रहा होता है. वो वहां पे जज करता है कि ये गोल जो है, गोल पोस्ट जहां पे गोल लाइन हुई होती है, जिसके बिहाइंड से गोल माना जाता है, वो उस लाइन को क्रॉस कर गई है या नहीं गई है. इज दैट वैलिड गोल और नॉट, उसी गोल को वैलिड गोल माना जाता है जो इन चीजों को जो है, इस क्राइटेरिया को मेट करता है एट द टाइम ऑफ द गोल. दैट वेरी गोल इज वैलिड, उस गोल को वैलिड माना जाता है. तो स्कोरिंग ऐसी होती है. और सेकंड थिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम ही यही है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द हैंडबॉल गेम इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द हैंडबॉल गेम यही है कि जो टीम ज्यादा स्कोर करेगी, जो टीम ज्यादा गोल्स करेंगे, वो टीम जो है विनर डिक्लेयर किया जाएगा, उस टीम जो है विनर माना जाएगा. दिस वेरी ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम. और यही माना जाता है कि जो ज्यादा गोल टीम जो है वो करेगी, उस टीम को विनर करार दिया जाता है. सेकंड थिंग जो है वो है टाई ब्रेक. टाई ब्रेक में क्या होता है, इफ द गेम इज टाइड एट द एंड पे डिक्लेयर विनर उसी को डिक्लेयर किया जाता है, गेम के विनर उसी को डिक्लेयर किया जाता है जिसने ज्यादा गोल किया है. लेकिन एट द एंड इट हैज बीन सीन दैट एट द एंड इट इज टाई हुआ है. एंड पे क्या हुआ है, टाई हुआ है. गेम जो है टाई हुआ. टीम ए ने 5 गोल किए, टीम बी ने भी 5 गोल किए. व्हाट डज दैट मीन, 5 इज इक्वल टू 5. 5 उसके भी हैं, 5 इसके भी हैं. 30 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन ऑफ द गेम जो है, 60 मिनट्स जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द गेम है, 30 मिनट का एक हाफ है. इस टोटल 60 मिनट की ड्यूरेशन में टीम ए ने 5 गोल किए, टीम बी ने 5 गोल किए. व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स यहां पे टाई हुआ. यहां पे विनर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते. Why we cannot declare the winner? Because दोनों टीमों ने बराबर स्कोर किया है. क्योंकि स्कोरिंग में हमें पता चलता है जो कि टीम ज्यादा स्कोर करती है उस टीम को विनर डिक्लेयर किया जाता है. लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे टाई हुआ, दोनों टीमों का स्कोर बराबर है. Now what to do at that particular situation, पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर चैलेंज पे what we will do? टीम प्ले एंड ओवर टाइम पीरियड. टीम क्या प्ले करेगी, ओवर टाइम पीरियड प्ले करेगी. A team play an overtime period. Play
an overtime period. overtime period. दोनों टीमें जो हैं ये ओवरटाइम पीरियड जो है प्ले करेगी with two periods, with two halves of 5 minutes each. With two halves of 5 minutes each. It means at the time of the tie, simply, in the simple way, we can say that at the time of the tie के टाइम पे टीम को जो है 2 हाफ और दिए जाते हैं और 2 हाफ दिए जाते हैं कितने मिनट्स के 5-5 मिनट्स के हाफ 5 मिनट एक हाफ 5 मिनट दूसरा हाफ 2 हाफ टीम को ओवर टाइम दिया जाता है ओवर टाइम विद 5 मिनट्स ईच हाफ 5-5 मिनट का एक एक हाफ दिया जाता है और ये 5-5 मिनट का एक हाफ जब दिया जाता है तो इस 5-5 मिनट का ओवर टाइम जो दिया जाता है इससे जब ये डिसाइड हुआ कि 5-5 मिनट और देंगे तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हाउ इट डिटरमाइन्स हु थ्रोज इन थ्रो इन कौन करेगा बॉल को पहले कौन थ्रो करेगा कॉइन टॉस जो है which determines who throws in throw in means to start the game या to restart the game to resume the game that we call the throw in अब थ्रो इन कैसे ये डिटरमाइन होता है ए कॉइन टास एक कॉइन जो है उसको उस कॉइन का टास लेके टास करके जैसे कि हम नॉर्मली जो है हैंडबॉल गेम को लेके नॉर्मली जो स्टार्ट होते हैं कॉइन टास से स्टार्ट होते हैं कि हु थ्रोज इन द सेम वे एट द टाइम ऑफ द टाई ब्रेक मोर एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 5 मिनट्स ईच हाफ ओवर टाइम दिया जाता है टीम को लेकिन उस टाइम भी टास्क किया जाता है विच टीम थ्रोज इन ये डिटरमाइन करता है कॉइन टॉस डिटरमाइन्स दैट वेरी थिंग राइट आफ्टर दैट इफ द स्कोर इज वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पे इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है इंटरेस्टिंग स्टोरी सिचुएशन बन सकती है इन केस ऑफ द टाई ब्रेकर इन केस ऑफ द टाई को लेके सिचुएशन बन सकती है पहले फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी कि एक टीम ने 5 गोल किए पूरे मैच में दूसरी टीम ने भी 5 गोल किए पूरे मैच में अब टाई हुआ अब इस टाई को हम कैसे ब्रेक करेंगे a team can play overtime period with 2 halves 5 minutes each half 5 मिनट का ईच हाफ दिया जाता है 5 मिनट का ओवर टाइम दिया जाता है सो दैट वी कैन कम टू नो कि कौन अब जीत पाएगा कौन अब विनर हम डिक्लेयर करेंगे विनर डिक्लेयर करेंगे क्योंकि एट द एंड हमने विनर डिक्लेयर करना ही करना है राइट तो टाई ब्रेक करने के लिए ओवर टाइम दिया गया है 5 मिनट ओवर टाइम दिया गया है और उस 5 मिनट का जो मैच दोबारा से रिस्टार्ट किया जाएगा वो कॉइन टॉस से स्टार्ट होता है कि किस टीम ने क्या किया टॉस जीता है which टीम विल थ्रो इन कौन टीम थ्रो इन करेगी कौन टीम अब डिफेंड करेगी कौन टीम साइड लेगी कोर्ट लेगी राइट ये डिसाइड होता है टॉस से उसके बाद सिचुएशन ये इंटरेस्टिंग बन सकती है इफ द स्कोर इज स्टिल टाई एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर टाइम at the end of the first overtime at the end of the first overtime पहला जो ओवर टाइम दिया गया था टोटल 10 मिनट्स का 5 मिनट्स का ईच राइट टोटल जो 10 मिनट्स का दिया गया है 2 सेशन दिए गए 5 मिनट्स का इस टाइम भी टीम ए ने 6 गोल किए टीम बी ने भी 6 गोल किए सिचुएशन अराइज हुई यहां पे भी हम डिक्लेयर विनर नहीं कर सके यहां पे भी हम विनर को डिक्लेयर नहीं कर सके राइट अब क्या हो सकता है इस टाइम पे क्या हो सकता है इफ द स्कोर इज स्टिल टाइड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर हाफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर टाइम इफ द स्कोर इज स्टिल टाइड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर टाइम a team plays second overtime
अब बिकॉज वी हैव टू डिक्लेयर द विनर, हम विनर के बगैर हम ये नहीं मैच को ये जो है क्विट नहीं कर सकते। सेकंड ओवर टाइम जो है हम a team can play second overtime period। दूसरा सेकंड ओवर टाइम पीरियड खेलेंगे 2 हाफ के, इन द सेम वे जैसे कि इन्होंने पहले ओवर टाइम में 2 हाफ खेले 5-5 मिनट का। अब सेकंड हाफ भी जो है वो 5-5 मिनट का खेला जाएगा, टोटल 10 मिनट्स खेलेंगे। एक हाफ भी, पहला हाफ भी 5 मिनट का खेला जाएगा, दूसरा हाफ भी 5 मिनट का खेला जाएगा। दोनों हाफ जो है ये 5-5 मिनट के खेले जाएंगे, सेकंड हाफ भी, इन ऑर्डर टू ब्रेक द टाई एट द थर्ड टाइम। तीसरी बार, पहले जो मैच नॉर्मल जो ड्यूरेशन थी उस नॉर्मल ड्यूरेशन में डिक्लेयर विनर नहीं कर पाए बिकॉज देयर वाज द इक्वल स्कोर, देयर हैज बीन सीन द इक्वल स्कोर ऑफ द बोथ द टीम्स, दोनों टीमों का इक्वल स्कोर था। आफ्टर दैट क्या हुआ है, हमने उनको ओवर टाइम दिया, राइट, टाई ब्रेक करने के लिए 5 मिनट का ओवर टाइम दिया था। 5-5 मिनट का एक हाफ, 5 मिनट का दूसरा हाफ, 5 मिनट का, टोटल 10 मिनट्स का टाइम आउट ये दिया गया था, ओवर टाइम पीरियड दिया गया था। इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिनेरियो, उस सिनेरियो में भी क्या है, देयर इज स्टिल टाई, उस टाइम भी टाई हुआ है। और नाउ द सेकंड ओवर टाइम इज गिवन टू द टीम्स, सेकंड ओवर टाइम दिया जाता है विद 2 हाफ्स विद 5 मिनट्स ईच हाफ, 5 मिनट का एक हाफ और दिया जाता है सेकंड ओवर टाइम पे, इन ऑर्डर टू ब्रेक द टाई। ठीक, अब सेकंड टाइम ऐसी एज पर इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर फैशन, जिस फैशन में इस फर्स्ट ओवर टाइम को जो है एग्जीक्यूट किया गया टास्क के साथ। पहले टास्क किया, कॉइन टास्क किया, दैट वेरी कॉइन टास्क डिटरमाइन्स हु थ्रोज इन फर्स्ट, कौन सी टीम थ्रो फर्स्ट करेगी। इन द सेम वे सेकंड हाफ में भी ऐसा ही हुआ है। अब उसके बाद at the end, if the tie exists at the second overtime, if the tie exists at the second overtime period, अगर tie exist हुआ है second overtime period में, second overtime period, if the tie exists at the second overtime period, दूसरा जो ओवरटाइम पीरियड दिया गया था 5-5 मिनट का, इस टाइम भी क्या हुआ, इस टाइम भी टाई हुआ, इस टाइम भी डिक्लेयर नहीं कर पाई टीम। दोनों टीमों का कांटे का मुकाबला था, तो कांटे का मुकाबला ये हुआ कि दोनों टीमों ने जो है और फॉर एग्जांपल 6-6 गोल मारे, अब भी डिक्लेयर हम विनर नहीं कर पाए, अब भी टाई हुआ। व्हाट वी विल डू, व्हाट रेफरीज विल डू, ये चैलेंज है रेफरियों के लिए। नो, एज पर द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन हम क्या करेंगे, हम गेम को हमने डिक्लेयर करना है, क्योंकि इट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू डिक्लेयर द विनर, हमें विनर को डिक्लेयर करना है। फॉर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, व्हाट वी विल डू, पेनल्टी शूट अकर्स, पेनल्टी शूट हम दे देंगे, पेनल्टी शूट अकर्स। Now we have situation, जिस सिचुएशन से हम इस चैलेंज को जो है, इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, दैट वेरी सिचुएशन इज द पेनल्टी थ्रो। एज पर द रूल्स के अकॉर्डिंगली हम पेनल्टी थ्रो जो है, पेनल्टी शूट्स हम दे सकते हैं टीम्स को, सो दैट वी कैन कंक्लूड द गेम एंड कैन डिक्लेयर द विनर। अब पेनल्टी थ्रो जो है, ईच टीम, पेनल्टी थ्रो पे क्या किया जाता है, ईच टीम सिलेक्ट्स 5 शूटर्स, हर एक टीम 5-5 विनर जो है, 5-5 जो है शूटर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, राइट। 5 shooters are being selected. दोनों टीमों को बोला जाता है रेफरी के ऑफिशियल्स के द्वारा कि आप अपने 5-5 शूटर्स ऑन द कोर्ट खड़ा रखो, ठीक है। 5 शूटर्स एक टीम के, 5 शूटर्स दूसरी टीम के। 5 शूटर जब हमने रखे, 5 पेनल्टी थ्रो 5 शूटर्स मारेंगे, एक शूटर 1 पेनल्टी थ्रो मारेगा, 5 शूटर्स 5 पेनल्टी थ्रोज मारेंगे। ईच टीम सिलेक्ट्स 5 शूटर्स हु अल्टरनेट शूटिंग
फ्रॉम द पेनल्टी लाइन। जो पेनल्टी लाइन है 7 मीटर की पेनल्टी लाइन है, 7 मीटर की पेनल्टी लाइन पे वो पेनल्टी मारेंगे, एक एक करके 5 शूट मारेंगे, तो उस टाइम भी टाई ब्रेक हो सकता है। इन केस अगर यहां पे सिचुएशन और उलझन बन गई, इफ ए टाई स्टिल एग्जिस्ट्स, अभी भी टाई हुआ, अभी भी टाई ब्रेक नहीं हुआ, if in case if a tie still exists at the end of the each team 5 penalty shoots, at the end of each team 5 penalty shoots, there has been seen the still tie देखने को मिल रहा है। what we will do, individual penalty shoot continues, individual penalty shoot को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। individual penalty shoot continues, individual penalty shoot, ये इंडिविजुअली पेनल्टी शूट जो है ये कंटिन्यू कर पाएंगे until and unless a winner is declared, until and unless a winner is determined, तब तक जब तक ना टाई ब्रेक होगा एज पर द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, जब तक ना टाई ब्रेक होगा तब तक पेनल्टी शूटर्स जो है, इंडिविजुअल पेनल्टी शूटर्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा until and unless टाई ब्रेक्स, जब तक ना हम डिटरमाइन करेंगे तब तक अकॉर्डिंग टू द रूल्स इस टाई ब्रेक जो है ये कैसे करेंगे, पेनल्टी इंडिविजुअल पेनल्टी शूट्स को हमने कंटिन्यू करना है। तो इट वाज अबाउट द स्कोरिंग और द टाई ब्रेक। लेट्स समराइज दिस टॉपिक अगेन सो दैट यू कैन गेट द थिंग्स की पॉइंट्स इजीली। इफ यू टॉक अबाउट द स्कोरिंग मीन्स कि इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम, अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मीन्स के जो टीम ज्यादा स्कोर करेगी उस टीम को डिक्लेयर किया जाता है एज ए विनर। अगर कोई टीम ज्यादा स्कोर कर रही है उस टीम को डिक्लेयर किया जाता है विनर। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम है, मीन्स उसी को डिक्लेयर विनर किया जाता है जो टीम ज्यादा गोल्स कर पाएगी, उसी गोल को विनर माना जाता है जो गोल विदाउट ब्रीचिंग द रूल्स, विदाउट वायलेटिंग द रूल्स, उन रूल्स को वायलेट करने के बगैर, जो रूल्स जिन रूल्स में वैलिड गोल नहीं दिया जाता है उन रूल्स को वायलेट नहीं करता है और खूब गोल करता है और गोल क्लियरली कंप्लीटली गोल रेफरी के द्वारा जो है वो डिक्लेयर हुआ है तो उसको वैलिड गोल माना जाता है। आफ्टर दैट अगर इन केस ये हुआ टाई हुआ तो टाई हमने ब्रेक करना है, बिकॉज एज पर द रूल्स वी हैव टू डिटरमाइन द विनर एट द एंड ऑफ द गेम, एट द एंड ऑफ द डे हमने विनर को डिक्लेयर करना ही करना है। तो इन केस टाई हुआ, टाई की सूरत में क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा ओवर टाइम, ये जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम दिया जाता है, 2 हाफ का 2 पीरियड्स का एक्स्ट्रा ओवर टाइम दिया जाता है, 5 मिनट्स का, 5 मिनट का 2 हाफ दिए जाते हैं एक टीम को, ताकि सो दैट दे कैन डिक्लेयर द विनर, सो दैट दे कैन ब्रेक द टाई। इन केस अगर यहाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि टाई ब्रेक नहीं हुआ है, सेकंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे 5 मिनट दिया गया है और सेकंड टाइम पे भी यही सेम वे में 5 मिनट का ओवर टाइम दिया जाता है दोनों टीमों को, सो दैट जो है डिक्लेयर विनर जो है डिक्लेयर हो सकता है, टाई जो है ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी वहां पे भी हुआ है, इफ द टाई स्टिल एग्जिस्ट्स एट द एंड ऑफ द सेकंड ओवर टाइम पे भी टाई एग्जिस्ट हुआ, ए पेनल्टी शूट जो है ए पेनल्टी शूट ऑकर्स, पेनल्टी शूटिंग पे आती है एज पर द रूल्स, पेनल्टी शूट से हम टाई ब्रेक कर सकते हैं। पेनल्टी शूट्स में क्या है, दोनों टीमों को 5 जो है ये शूटर्स रेडी रखने, अटैकिंग शूटर्स रेडी रखने, 7 मीटर लाइन पे उन्होंने थ्रो करना है, पेनल्टी मारना है और सो दैट दे कैन ब्रेक द टाई, दे कैन डू द मोर गोल्स, वो मोर गोल्स कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द काउंटर पार्ट टीम। काउंटर पार्ट जो टीम होगी उस काउंटर पार्ट टीम के अपोज में वो ज्यादा गोल कर पाएंगे और एट द एंड यहाँ पे डिक्लेयर विनर होगा। लेकिन इन केस if the tie still exists at the end of the penalty, each team's 5 penalty shoots पे भी ये जो हुआ है tie exist हो रहा है, तो individual penalty shoot continues until and unless there is not being seen the winner, there is not being seen the winner of the game। ये कंटिन्यू हमने तब तक रखना है। It was all about the scoring and the tie, right?